पूजनीय दादाजी ने मानव को कृतज्ञता सिखाई। तेरा पहला कर्तव्य है तू कृतज्ञता व्यक्त कर। जो भी तेरे लिए कुछ करता है उसके लिए भी कुछ करना तेरा कर्तव्य है, उसे कृतज्ञता कहते हैं। स्कूल में तो हमें क्या सिखाया गया था, केवल कृतज्ञता का मतलब किया हुआ उपकार याद करना। और दादाजी ने कहा कि केवल याद करके नहीं चलेगा, याद तो करना ही पड़ेगा पर उसके लिए तुझे कुछ करना भी पड़ेगा। जैसे माँ बाप ने किया हुआ प्यार याद करो, पर केवल याद नहीं करो तो उनके लिए कुछ कर्तव्य भी करो, तो कृतज्ञता है। जिसके जीवन में कृतज्ञता नहीं वो मानव कहलाने के लायक नहीं, वो कृतज्ञ है, वो पशु है। इसलिए दादाजी ने कृतज्ञता सिखाई। जो तेरे लिए पूरा जीवन भर सेवा कर रहा है उसको याद कर। जो जिसने तुझे संभाला उसको याद कर। इसलिए दादाजी ने कहा कि तू पहले त्रिकाल संध्या शुरू कर। और त्रिकाल संध्या का मतलब हमने समझ लिया कि 3 बार भगवान को याद करना, कम से कम 3 बार। सुबह उठते हैं तो पहला नमस्कार भगवान को, भोजन के समय और रात्रि सोते समय भगवान को भूलना नहीं, याद करना, त्रिकाल संध्या करना। इसे कहते हैं दादाजी कि भगवान से अपनी आवाज पहचान करना और बिना कारण भगवान को याद करना, स्वार्थ रहित भगवान को याद करना। स्वार्थ से तो सभी लोग याद करते हैं, और दादाजी ने स्वार्थ रहितता सिखाई कि तुझे भगवान को याद करना है पर उसमें स्वार्थ की बदबू नहीं चाहिए। देखो, अगर शादी करनी है तो जिस लड़की को घर पे लाना है उसको 10 बार चेक किया जाता है रिश्तेदारों के द्वारा। डायरेक्ट हम शादी करके घर पे नहीं लाते, भले कितनी ही सुंदर हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, पर उसको चेक कैसे करते हैं। घर के रिश्तेदारों को भेजते हैं, मामा हो या चाचा हो, कोई हो, जाकर देख के आते हैं ये बात कैसी करती है, इसको संस्कार है क्या, इसके गुण देखे जाते हैं। आजू बाजू वालों से चर्चा की चेक मतलब पूछा जाता है इसका बर्तन कैसा है, क्या है। इसको हर तरीके से चेक किया जाता है क्योंकि उसको घर पे लाना है। हमारे परिवार में अगर लाना है तो उसको इसका सब स्वभाव कैसा है, ये हमारे घर पे रहने लायक है क्या, वो मिक्स हो जाएगी क्या, वो घर को बराबर संभालेगी क्या, है कि नहीं। तो एक साधारण लड़की को घर पे लाना है तो उसको इतना चेक करते हैं, तब जाकर कहाँ शादी हो जाती है। उसके गुण देखे जाते हैं, जुड़ते हैं क्या है। तो हम साधारण मानव ऐसा करते हैं। तो भगवान से रिश्ता जोड़ना है, भगवान का सच्चा भक्त बनना है, तो भगवान के परिवार में हमें शामिल होना है। तो भगवान हमें चेक नहीं करेगा क्या, डायरेक्ट हमें अपना मानेगा क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। दादाजी कहते हैं जब आप भगवान का काम करने लगते हो तो पहले भगवान हेतु चेक करता है कि ये किस हेतु से मेरे पास आ रहा है। भगवान गुण देखता है, हेतु देखता है, प्रामाणिकता देखता है। ऐसे परिवार में भगवान शामिल नहीं कर लेता है चेक करता है किस कारण आया है मेरे पास।
भगवान देखते हैं ये स्वार्थ से आया है, वो पास भी खड़ा नहीं करते। भगवान भी गुण देखता है। भगवान के गुण क्या है, मेरे अंदर है वो। भगवान में निरपेक्षता है। वो जब भी किसी की सांस चलाते हैं ये देखकर नहीं चलाते कि ये अच्छा है या बुरा है। वो बुरा है तो भी उसका उतना ही सांस चलाते हैं, और जो अच्छा काम करता है उसकी भी वो सांस चलाते हैं निरपेक्षता से। वो अपेक्षा नहीं रखते हैं कि ये मेरा काम करता है, इसको ज्यादा साल जिंदा रखूं। और मुझे भगवान के परिवार में शामिल होना है तो मेरे जीवन में निरपेक्षता है। ऐसा ऐसा एक काम है जो मैं निरपेक्षता से करता हूँ। मेरा हर एक काम सवेरे उठने के बाद रात के सोने तक अपेक्षा से भरा है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं भगवान को प्यार करता हूँ, भगवान के ऊपर मेरा मेरा बहुत विश्वास है, बहुत श्रद्धा है, तो दादाजी कहते हैं तो तेरे अंदर उसके कुछ गुण है क्या? भगवान के अंदर 36 गुण है, मेरे अंदर कुछ है? भगवान के अंदर निरपेक्षता है तो मेरे जीवन में निरपेक्षता है। ऐसा एक काम दिखाओ कि जिसकी मैंने अपेक्षा नहीं की, मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा मैंने कभी नहीं सोचा, ऐसा एक भी काम। और वो भी दादाजी कहते सातत्य से होना चाहिए। जैसा लोग करते हैं कि फिट आती है, देखो ऐसी एक मिर्गी कहते हैं, किसी को आती है ना तो वो 4 4 आदमी को काबू नहीं हो जाता, इतनी ताकत उसके अंदर आ जाती है। उसको फिट आना कहते हैं। पर वो थोड़े सेकंड के लिए या मिनट के लिए रहता है वो ताकत। ऐसे फिट आने हुए लोग कार्य करते हैं समाज में, अचानक उनको सेवा की फिट आ जाती है और कुछ दिन में काम करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। ऐसे फिट आए हुए काम भगवान को पसंद नहीं है। निरपेक्षता से सातत्य से मैंने कुछ काम किया है क्या? एक हाथ काम, दादाजी कहते ज्यादा मत करो, कोई जरूरत नहीं, पर एक हाथ तो काम ऐसा दिखाओ जो सातत्य से कर रहा हूँ, निरपेक्षता से कर रहा हूँ। मेरे अंदर निरपेक्षता है। भगवान को अगर भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या भगवान के पास बैठते हैं, तो भगवान को देखते समय हमारे जीवन में एक उत्साह निर्माण हो जाता है कि कितना सुंदर है भगवान। एक उत्साह निर्माण होता है। और हमारे पास अगर कोई बैठता है तो क्या मेरे जीवन में उत्साह है? मैं कायम निरुत्साही हूँ। अगर मेरे जीवन में उत्साह है तो जो कोई मेरे पास बैठा है या जिसके पास मैं बैठता हूँ उसके जीवन में उत्साह निर्माण होता है क्या? कभी सोचा है आज तक हमने कि जब भी मैं किसी से बात करूंगा उसके जीवन में एक उत्साह निर्माण हो जाएगा कि हाँ मैं भी कुछ कर पाऊंगा। हमारी बातें सब निरुत्साह से भरी हुई होती है। मेरे जीवन में ऐसा उत्साह चाहिए। और दादाजी कहते हैं उत्साह स्वार्थ के लिए टिका रहता है, निस्वार्थता के लिए टिका है। ऐसा कोई भी कार्य है आज के जीवन में, एक हाथ काम ऐसा कि जो उत्साह से भरा है पर जिसमें स्वार्थ की बदबू नहीं है। क्योंकि स्वार्थ होता है तो जीवन में उत्साह होता है। पैसा कमाना है तो स्वार्थ होता है, तो सुबह 5 बजे उठकर भी वो मार्केट में जाएगा। जहाँ स्वार्थ होता है वहां उत्साह होता है, पर जहाँ निस्वार्थता होती है वहां उत्साह काया क्या। अब हम यहाँ 6 बजे उठ रहे हैं और सुन रहे हैं, इसमें क्या स्वार्थ है? कुछ भी नहीं है। कुछ मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। कुछ भी स्वार्थ नहीं है। पर कितने दिन पता नहीं,
कितने दिन उत्साह टिकेगा पता नहीं, क्योंकि स्वार्थ में उत्साह टिकता है। जब इंसान को कुछ मिलता है तो वो दौड़ता है, यहाँ से 200 किलोमीटर जाएगा अगर उसको कुछ फायदा होने वाला है तो। पर दादाजी कहते हैं अगर कुछ भी मिल नहीं रहा है और भगवान का काम करना है, भगवान के विचार दूसरों को देने के लिए जाना है, पर वहां उत्साह टिकता नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला। इन लोगों को स्वार्थ, लोगों को फायदा चाहिए। आज भी अगर हम कहते हैं कि अरे भाई स्वाध्याय करते हो, भगवान को याद करते हो, 2 लोगों को 4 लोगों को भगवान का विचार देते हो, तो पहले पूछते हैं कि स्वाध्याय करने से फायदा क्या होगा। दादाजी कहते हैं कि इसे ही पशुता कहते हैं, क्योंकि रोटी फेंकेंगे तो कुत्ता दौड़ कर आएगा, अब फायदा देखो दिखाओगे तो इंसान दौड़ कर आएगा। कुत्ते में इंसान में क्या फर्क है। दादाजी कहते हैं कि इंसान वही स्वार्थ रहित काम करना चाहिए। स्वाध्याय करोगे तो दादाजी कहते कुछ भी नहीं मिलेगा, करते हो फिर भी कुछ फायदा नहीं होगा, फिर भी आपको करना है, कर सकोगे। क्योंकि सभी बातों में अगर फायदा 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 देख रहे हो तो यहाँ कुछ फायदा नहीं होने वाला है। दादाजी ने पहली समझ दे दी। स्वाध्याय का मतलब क्या है, अपॉइंटमेंट विद गॉड। बस तुझे भगवान से मिलने जाना है, भगवान तेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, उसे थैंक्स कहे, उसके आभार व्यक्त, कृतज्ञता व्यक्त कर। कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी तुझे भगवान के लिए स्वाध्याय करना है। कुछ नहीं मिलने वाला यह कहने वाले पूरी दुनिया में दादाजी अकेले है। बाकी सब जगह आपको कहेंगे कि अरे हाँ आप ये करोगे ना आपको ये मिलेगा, अरे आप ये करोगे ना आपको ये फायदा होगा। दादाजी कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, करोगे। बताओ आज निस्वार्थता, निरपेक्षता, ये भगवान के गुण दादाजी ने अपने जीवन में कब लाए पता भी नहीं चला। दादाजी ने कहा अपेक्षा मत रख, फिर भी स्वाध्याय कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। फल की अपेक्षा न रखते हुए तुझे काम करना है। भगवान ने तो गीता में निरपेक्षता सिखाई है। यही निरपेक्षता स्वाध्याय से जीवन में आती है। भगवान को देखते हो तो वो सातत्य उसके जीवन में है। कभी देखा आपने कि सूरज में छुट्टी ली, कभी देखा आपने आज तक कि हवा रुक गई है, ऑक्सीजन रुक गया है, कुछ भी नहीं। जो भी काम है भगवान के आपको सातत्य से दिखाई देंगे। सृष्टि को देखोगे तो सातत्य से बराबर चल रही है, कभी उसमें गड़बड़ नहीं है। दादाजी पतंजलि, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र समझाते हैं कि कोई भी काम है उसमें सातत्य होना चाहिए, तो ही आपको आपका अंतिम ध्येय प्राप्त हो जाएगा। सतु दीर्घ काले नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि की। जो भी काम करोगे दृढ़ता से, सातत्य से आपको करना पड़ेगा, तभी यश मिलेगा। आपको अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपके अंदर सातत्य चाहिए। जब सातत्य से भगवान की भक्ति करोगे, भगवान का काम करोगे, तब भगवान की प्राप्ति होगी। कब होगी। दादाजी ने कहा है कि कम से कम 3 जन्म आप सातत्य से भगवान का कार्य करते हो, भक्ति करते हो, तब मिलेगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी। आज तक किसी ने आज समझाया है ऐसा। लोग कहते हैं बेटा तेरा भला हो जाएगा, आ जा इधर, हाथ सर पर रख दिया, मिल गया भगवान। दादाजी कहते हैं ऐसा भगवान नहीं मिलने वाला, उसके लिए सातत्य से भक्ति करनी पड़ेगी। और वो भी कितना, तो भगवत गीता में भी समझाया है, भगवान ने खुद समझाया है। दादाजी ने भगवत गीता केवल प्रवचन नहीं दिए, जीना सिखाया है। दादाजी ने कहा है, मतलब भगवान ने क्या कहा है ये दादाजी समझाते हैं कि आप भक्ति करोगे तो 3 जन्म के बाद आपको भगवान मिलेगा। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। कि आप सातत्य से अगर भक्ति करते हो तो कम से कम बहुनाम जन्म नामंते, बहुनाम इसका मतलब क्या है कि कम से कम 3 जन्म लगेंगे तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। इतना सातत्य आपके अंदर आना चाहिए, अभी थोड़ी भगवान मिलेगा। तो इतनी भक्ति की करने की सातत्य हमारे पास है, इतना रुकने की तैयारी है, तो शुरू करो। ये जीवन में है मेरे, और हम कहते हैं कि भगवान का लाडला बनना है, भगवान को जो ऐसा पसंद है वैसा, तो उसके लिए भगवान के 36 गुण बताए हैं।
अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम, उसमें भी देखो स्वाध्याय का सद्गुण समझाया है। अगर आप पतंजलि का, महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग करते हैं तो यम नियम, उसमें भी स्वाध्याय समझाया है। शौच संतोष तप स्वाध्याय, इसमें भी स्वाध्याय आया है। स्वाध्याय का महत्व कितना है पर लोग समझते नहीं है। तो मेरे जीवन में स्वाध्याय आना चाहिए। और स्वाध्याय का मतलब ही दादाजी ने कहा है कि स्व का अध्ययन करो कि खा रहे हो, हजम कैसे हो रहा है, सो रहे, हार्ट कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है। दादाजी कहते हैं कि 99% तू तेरा कुछ नहीं काम कर रहा है, 99% भगवान, 1% दादाजी कहते हैं कि तुझे अच्छा लगे इसलिए मैंने दे रहा हूँ, नहीं तो 100% भगवान ही कर रहे हैं, तू कुछ नहीं कर रहा है। 99% भगवान तेरा जीवन चला रहा है। तुझे इतनी भी खानदानी नहीं कि तू भगवान को याद करे, पर वो सातत्य से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी याद किया, कभी भी करो, पर कम से कम सातत्य रखो। 3 बार मैं भूलूंगा नहीं भगवान, बाकी आप 100 बार याद करो, पर ये 3 बार जो है खास करके याद करो। क्योंकि दादाजी इसे कहते हैं कि भगवान से मेरी आवाज पहचान करानी है। दादाजी एक बार भावफिरी, मतलब ऐसे भावफिरी कहते हैं कि जो हम लोगों को विचार देते, पर वो स्वार्थ रहित विचार होता है, उसमें कहीं भी स्वार्थ की बदबू नहीं होती है। जब हम किसी से भगवान के बारे में बात करते हैं तो भगवान हमें क्या देगा ये बात ही नहीं रहती है। दादाजी ने इतनी खुमारी जीवन में भरी है कि दादाजी भगवान हमें कहते हैं कि भगवान से कहो कि मैं तेरा काम करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझे, तुझसे, तू उसको पुण्य में भी मत डाल। लोग कहते हैं ना का, अरे अच्छा काम करोगे तो पुण्य मिलेगा, मतलब पुण्य में भी स्वार्थ आ गया ना। तो दादाजी कहते हैं कि पुण्य का भी आप स्वार्थ क्यों रखते हो। भगवान से शान से, खुमारी से कहो कि भगवान मैं तेरा काम करूंगा, मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ है जीवन में, इतनी खुमारी है कि मैं तेरा काम करूंगा, तेरे विचार घर घर ले जाऊंगा, हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट, झोपड़ी झोपड़ी तक जाऊंगा, हृदय हृदय तक जाऊंगा, पर कुछ नहीं स्वार्थ रखूंगा। और वो भी मेरा संसार संभाल कर कहते हैं दादाजी, संसार टाल कर नहीं, मेरे संसार की जवाबदारी अच्छी निभाकर मैं तेरा काम करूंगा। भले मैं दिन भर एक आध आदमी के पास जाऊंगा, एक 10-5 मिनट 15 मिनट बैठूंगा, उसको भगवान का विचार समझाऊंगा। वो माने ना माने, हमारा काम क्या है, बस देने का काम है, बाकी उसका रिजल्ट नहीं देखना। दादाजी कहते बीज डाल देना, उसको फल आता है कि नहीं वो चेक करना, वो भगवान का काम है, हमारा नहीं। कर्मण्येवाधिकार अस्ति, निस्वार्थ से काम करो। तो त्रिकाल संध्या का मतलब दादाजी ने क्या समझाया है कि भगवान से अगर आपकी आवाज पहचान करानी है तो त्रिकाल संध्या करो। दादाजी एक बार एक आदमी के साथ बात कर रहे थे, वो दूसरी मंजिल पर बैठे हुए थे और उसका नाम गणपत राव था। तो नीचे से एक आदमी आया, दादाजी ऊपर उनसे भगवान के बारे में बात कर रहे थे, तो वो आदमी ने जोर से आवाज दी कि गणपत राव, वो गणपत राव। तो दादाजी उसे कहने लगे कि भाई साहब आपको कोई नीचे से आवाज दे रहा है। तो गणपत राव, उसने कहा कि हाँ मैंने सुना, पर मेरे बाजू में भी एक गणपत राव है, तो उसको आवाज दे रहा होगा, क्योंकि इसकी आवाज मेरी पहचान की नहीं है, मेरा पहचान वाला नहीं है। आज भी अगर आपके बच्चों को आप देखते हो तो आपके सिर्फ गाड़ी का आवाज सुनते हैं तो बच्चे कहते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। गाड़ी की आवाज, केवल फायरिंग, हॉर्न भी नहीं, केवल फायरिंग भी सुनते हैं बच्चे तो तुरंत कहते हैं कि मेरे पापा आ गए। ये क्या हो गया, गाड़ियां तो हजार रहे या आजू बाजू में, पर अपनी गाड़ी का आवाज सुनकर बच्चे कहते पापा आ गए, क्योंकि आवाज पहचान की हो गई। वैसे दादाजी कहते कि वो गणपत राव कहता है कि ये आवाज मेरे पहचान की नहीं है, बाजू वाले को आवाज दे रहा होगा, वो जाता नहीं है बाहर उठकर। वैसे भगवान भी हमारे आवाज पहचान की हो तभी दौड़कर आता है, नहीं तो हम कितना भी सर पटके, भगवान हमारे काम के लिए नहीं आता है, मदद के लिए नहीं आता है। संत महात्मा जब भगवान को आवाज देते थे, भगवान तुरंत आते थे।
द्रौपदी ने आवाज दी, भगवान तुरंत दौड़ कर आ गए मदद के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसा काम करते थे, संत ने वैसे काम किए हैं। हम कितना भी सर पटके, भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी आवाज तो पहचाननी चाहिए। संत महात्मा जो होते थे, वो दुख आए या सुख आए, सुख दुख में उनकी भक्ति कम नहीं होती थी, वो वैसा ही काम करते थे। और हम, सुख आता है तो भगवान का काम करने के लिए समय नहीं। दादाजी कहते हैं कि जब तेरे पास साइकिल थी तो तू भगवान का काम करने के लिए दौड़ता था साइकिल पर कि भगवान मुझे गाड़ी दे दे, मैं और काम करूंगा। कुछ दिनों के बाद गाड़ी आ जाती है, भगवान का काम करने के लिए समय नहीं मिलता। जब पैसा नहीं था तब भगवान को याद करते थे, अब पैसा मिलने लगा तो दादाजी कहते ये व्यवस्था लगाने में जुड़ गया। इस पैसे की अभी क्या व्यवस्था करूं, कहाँ जमीन खरीदूं, कहाँ बंगला खरीदूं, कहाँ बैंक में डालूं, उसकी व्यवस्था करने में ही इसका जीवन चला जाता है। अरे तू माया में फंस गया, भगवान ने तुझे देना शुरू किया, मतलब तू दूर हो रहा है भगवान से। मिल रहा है, कमा रहा है, कमा, पर भगवान को मत भूल, उसका काम कर। केवल नमस्कार करने से या भजन गाने से नहीं चलेगा, उसका काम करना पड़ेगा। कि जो प्रभु विन्मुख है उनको प्रभु सन्मुख बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम हमारी मृत्यु हो जाएगी तो भगवान हमसे पूछेगा कि तूने जो जीवन जिया है उसमें क्या काम किया, वो बता। अगर मैं कहूंगा कि मैंने बच्चों को बड़ा किया, उनको सिखाया, उनकी शादी करा दी, प्रॉपर्टी ले ली, उनको सेटल किया, तो भगवान कहेगा ये तो चिड़िया भी करती है, तेरे से अच्छा घोंसला बांधती है। तू तो इंजीनियर बनता है, वो तो बिना इंजीनियर घोंसला बांधती है। कोई भी पशु पक्षी अपने बच्चों को पालते ही है और बड़ा करके वो उनके सेटल कर देते हैं। वो तो सब करते हैं, तूने क्या किया वो बता, अलग क्या किया? तुझे इतनी बुद्धि दी, शक्ति दी, वो किस लिए दी? तूने मेरा काम किया? भगवान पहले पूछेंगे कि क्या काम किया मेरा, वो बता। तो ऐसा कोई काम है जो हम शान से भगवान को बता सकेंगे कि हाँ मैं स्वार्थ रहित घर से बाहर निकला और जो प्रभु विन्मुख थे उनको प्रभु सन्मुख बनाने की कोशिश की। भगवान ये नहीं पूछेंगे कि तूने कितने लोगों को जिंदगी बदली, केवल कितने लोगों तक तू प्रयत्न किया वो बता। आज देखो कुविचारों की आग लगी है और लोग जो होते हैं वो केवल देखने का काम कर रहे हैं, जाने तो अपना क्या जाता है कि नहीं, ऐसा कहते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि एक जगह पर क्या होता है कि एक घर को ऐसी आग लगी हुई होती है, तो आग लगी हुई होती है तो कुछ लोग बुझाते हैं, कुछ लोग देखने का काम करते हैं। अभी आजकल नहीं क्या शूटिंग निकालते हैं, सामने वाला मरता है, मरने दो, पर उसका वो वीडियो निकालते हैं। ऐसा बहुत जगह दिखाई देता है। वैसा उस जमाने में भी था कि वो देखने का काम करते थे और कुछ लोग बुझाने का। तो बुझाने वाले कम थे, देखने वाले ज्यादा थे। तो वहां क्या होता है, एक चिड़िया आती है और वहां पानी गिरा हुआ होता है, वो चिड़िया वो पानी को चोंच में उठाती है और आग में जाकर डालती है। ऐसा बार बार करती है, पानी को उठाती है, आग में जाकर डालती है। तो जो आग जो बुझाने वाले उनका वो साथ देती है, तो जो देखने वाले होते हैं वो हंसने लगते हैं और चिड़िया को कहते हैं कि अरे तू पानी कितना उठा रही है, तेरी जान कितनी, तेरे से आग बुझेगी क्या? वो उसको हंसने लगते हैं। तो वो कहती है कि मुझे पता है मुझसे आग बुझने वाली नहीं है और मुझे पता है मेरी शक्ति कितनी है, मुझे सब पता है। पर जब भगवान के दरबार में न्याय होगा, मुझे भगवान पूछेंगे कि बता आग लगी थी तब तू क्या कर रही थी, तब मैं कहूंगी कि भगवान मैं आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो भगवान मुझसे खुश हो जाएंगे और मेरा नाम आग बुझाने वाले को लिस्ट में डालेंगे कि हाँ मैंने तुझे जन्म देकर जो भी है सही निर्णय था। तो भगवान मुझे शाबाशी देंगे। यही दादाजी कहते हैं कि तू मानव बना है, भगवान ने बुद्धि शक्ति ज्यादा दी है, इसका इस्तेमाल केवल स्वार्थ के लिए कर रहा है कि आज जो आग लगी है, कुविचारों की आग लगी है, उसको बुझाने के लिए तूने कुछ कोशिश की? पता है तेरा तो घर वाले नहीं सुनते, तू खुद का नहीं सुन पाता,
तो दुनिया को क्या बदलेगा। पर हमारा काम दुनिया को बदलना नहीं है, हमारा काम खुद को बदलना है। इसलिए तो स्वाध्याय कहते हैं खुद को बदलना है कि मेरे अंदर के दुर्गुण मुझे देखने हैं, दूसरों के सद्गुण देखने हैं और खुद के दुर्गुण देखने हैं। ये जब होता है तब मैं जीवन विकास के रास्ते पर हूँ। और हम जो होते हैं दूसरों के दुर्गुण देखते हैं, खुद के सद्गुण बताते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि दूसरों के गुण देखो और खुद के दुर्गुण देखो, तभी आप बदलोगे, तभी आप आगे जाओगे। खुद के दुर्गुण निकालना है और दूसरों के गुण मेरे जीवन में लाने की कोशिश करना है। तो ये मुझे करना है। तो ये स्वाध्याय बताता है कि तुझे क्या करना है। तो पहले तो त्रिकाल संध्या से कृतज्ञता व्यक्त करना है। और स्वाध्याय जो होता है हफ्ते में 1 घंटा बैठना है। तो जो कुविचारों की आग लगी है वो बुझाने के लिए मुझे सातत्य से कुछ करना है। तो क्या करना है, तो जो मुझे मिला वो दूसरों को देना है। तो जो अच्छे विचार है, दादाजी ने जो भी समझाया है वो मुझे मिला, मैं दूसरों को बताने की कोशिश करूंगा। और उसमें मुझे कुछ मिलेगा, ये अपेक्षा नहीं रखनी है, ये स्वार्थ नहीं रखना है। तो ये जो बातें हैं ये मेरे जीवन में लाने की कोशिश करना है। तो आज हम यही रुक जाते हैं, बाकी कल बात करेंगे। जय योगेश्वर।